तो सबसे पहले तो जो अपन ने लाइन सिमेट्री पढ़ी थी ना ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, 2 टॉपिक वापस रिवाइज कर लेते हैं और 3 टॉपिक नए कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री का मतलब पता है ना? तो ये है क्या पहला? नहीं, ये है, ठीक है। ये आपस में क्या बन रही है? मिरर इमेज। ये भी नहीं है, इसमें लाइन सिमेट्री सारे ही हैं। एक तो ये हो गया, टेढ़ा भी कर सकते हैं, देखते हैं करके, लेकिन एक ही बताना है ना, एक ही बताना है, टेढ़ा नहीं कर सकते शायद। देखो अगर इसको यहाँ से मिलाएं और यहाँ से मिलाएं तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। मैं समझाता हूँ, सेम नहीं, ना सेम नहीं है। सर ये मेरा गलत हो गया था, एमसीक्यू आया था इसका। देखो तुमको भी समझा देते हैं सेम क्यों नहीं है। जैसे ये ऐसा डायग्राम है ना, हाँ फोल्ड करते हैं तो सेम नहीं आता, मतलब बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से तुमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसको मिला दिया, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है यहाँ से, इसके सामने यहाँ बनेगी ना ये लाइन, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में सेम थोड़ी हुई, है ना। या फिर ये दोनों एंगल देख लो, ये दोनों एंगल इक्वल भी नहीं है, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। इसमें भी देख लो, हाँ इस ग्रीन वाले लाइन से ना फोल्ड कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए, यही कह रहे हैं, तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये वाली है। यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, दिखेगा नहीं, बस ठीक है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर अपन बीच में से यहाँ से काट दें तब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल हुआ तो नहीं आता। तो अगर यहाँ से ऐसे करेंगे तब ये तो यहाँ पे जाएगा ना, ऐसे बनेगा ये फोल्ड होके, है ना, बिल्ली बन जाएगी यहाँ से। चलो लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है ना। इसमें एक और 2 लाइन सिमेट्री है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और स्क्वायर होता तो 4 होती। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों ही है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है, इसी में है बस, ये है बस, एक ऊपर और वर्टिकल लाइन बनेगी। यहाँ पे रखते हैं तो भी गलत पता नहीं हो जाता, नहीं हो जाता। चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन तुमको मैंने 4 बताए थे, याद है ना। डायलेशन, सबसे पहले था एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ट्रांसलेशन। एक है रोटेशन, उसको यहाँ से यहाँ घुमा देना या फिर यहाँ से यहाँ घुमा देना, कहीं भी घुमा देना। एक है रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज बनाना। तो मिरर इमेज, जैसे कोई चीज़ यहाँ पर है वो ऐसी कैसी यहाँ पे दिख जाएगी। और एक है डायलेशन, छोटा बड़ा करना। इसमें छोटा बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा, खाली एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो ट्रांसलेशन है। ये भी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ना। इसमें भी कुछ नहीं हुआ, खाली एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, सेम टू सेम ही तो है। ये हो गया, जैसे ये है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये पॉइंट इतना ही दूर यहाँ पे, मतलब जितने इस लाइन से जितना ये है ना उतना ही दूर यहाँ पे हो जाएगा। हाँ बराबर बराबर होने चाहिए बिल्कुल। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन, देखो बिल्कुल बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, जितना ये है उतना ही दूर ये है, जितना दूर ये पॉइंट है उतना ही दूर ये पॉइंट है, जितना दूर ये पॉइंट है उतना ही दूर ये पॉइंट है, ये जितना दूर ये पॉइंट है उतना दूरी ये पॉइंट है इस लाइन से, तो रिफ्लेक्शन हो गया। आगे समझ में सारे? सबको आ गया था?
ट्रांसलेट पॉइंट्स। अब जो अपना पहला टॉपिक है ना, ट्रांसलेशन, इसमें 4 टॉपिक है ना, तो अभी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेट करना है कहाँ से कहाँ पे इसने बोला होगा। तो प्लॉट द इमेज ऑफ द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, इसको कहाँ पे लेके जाना है, 5 यूनिट टू द राइट एंड 7 यूनिट डाउन। तो 5 तो राइट में लेके जाओ और 7 नीचे लेके जाओ। तो इसको 5 राइट में, 1 2 3 4 5 और 7 डाउन। तो 5 पर है ऊपर, तो 5 से -2 पे चला जाएगा। तो 5 राइट 7 डाउन, 7 नीचे ले जाओ, 1 2 3 ऐसे करके। तो 5 राइट 7 डाउन। आ गया समझ में? इतना ही करना है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक जगह से दूसरी जगह चला गया बस। अब पॉइंट पी डैश इज द इमेज ऑफ पी, पी की इमेज कहां पर है, पी डैश पर। अब पी क्या दे रखा है, -2, -2। अब ये किस ट्रांसलेशन पर आया, एक अपन देखो इस पॉइंट को पहले ड्रॉ करते हैं, -2 कोऑर्डिनेट एक्सिस तुमको पढ़ाया है मैंने, ये पॉइंट तुमको ड्रॉ करना आना चाहिए। पहला क्या होता है एक्स, दूसरा क्या होता है, बीच में क्या होता है कॉमा। एक्स इसका मतलब ये, प्लस का एक्स मतलब ये, वाई मतलब ऊपर, और ये आएगा माइनस का वाई। तो एक्स है, कौन सा एक्स है, -2, तो माइनस का मतलब इधर 1 और 2। ठीक है, और वाई भी नीचे 2, तो इसको 1 और 2 नीचे ले जाओ। ये पॉइंट क्या हो गया, -2 पॉइंट आ गया पहले समझ में। अब इस पॉइंट को क्या बोला अंडर ट्रांसलेशन, 1 यूनिट टू द लेफ्ट। इसको 1 यूनिट तो 1 लेफ्ट में चला गया, फिर 3 डाउन, 3 और नीचे चला गया, 1 2 और 3। तो ज्यादा दिमाग नहीं भी लगा के ना, तुमको ये पॉइंट दे रखा है, लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, डाउन का मतलब भी माइनस। लेफ्ट की जगह अगर राइट होता, राइट का मतलब प्लस और अप का मतलब प्लस। ठीक है, 4 चीजें होंगी। इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूं तुमको। देखो -x का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। x का मतलब क्या हो गया, राइट। y का मतलब क्या हो गया, और -y का मतलब क्या हो गया, डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेफ्ट, इसका मतलब -x, और डाउन का मतलब नीचे -y। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब यहाँ पे लिख दो -1, लेफ्ट मतलब माइनस, राइट मतलब प्लस, यहाँ पे लिख दिया -1। डाउन का मतलब माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया -3। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे x दे रखा है उसमें इसको ऐड कर दो। x क्या दे रखा है, y भी क्या दे रखा है, -2। तो ये क्या हो गया, इसमें x वाले के नीचे x वाला, तो -2 के नीचे -1, और -2 के नीचे -3। ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, -5, -3, -5। ऐसे भी देख लोगे तो यहाँ पे -3 है, और ये नीचे चले गए -5। माइनस माइनस अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो वो ऐड होगा, लेकिन साइन उसी का लगेगा जिसका है। ये तुमको आता है करना। तो माइनस का ही 3, माइनस का ही 5। एक बार टाइम लगेगा, फिर समझ में आ जाएगी चीजें। प्लॉट द इमेज ऑफ क्यू, क्यू कहां पर है, ये रहा क्यू। तो ट्रांसलेशन क्या किया, एक्स को क्या कर दिया, +1 है ना, एक्स को क्या किया, x +1 में ले गए, तो इसको उठा के +1 में ले आओ। प्लस मतलब राइट, +1, और y को ऊपर 1 2 अप टू। इस +1 का मतलब राइट, और इसका मतलब अप। अगर -1 होता तो लेफ्ट, और -2 होता तो डाउन। ठीक है, 4 ही चीजें हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन। +1 क्यू दे रखा है ना, तो क्यू से +1 ले जाओ, और फिर उसको 2 ऊपर ले जाओ। बस तो हटा दें, हटाएं कैसे, इसको डस्टबिन में डाल दो। आ गया, ये देखो सेम है, -6 और -1। तो यहाँ पे जो देखो दे रखा है पॉइंट, इसको क्या कर दो, -6 और इसको -1। तो 6 में से 6 गए, 0 में से 1 गया, -1। मतलब तुम 0 वाले फ्लोर पर हो, माइनस का मतलब 1 फ्लोर नीचे चले गए, तो 1 फ्लोर नीचे चले गए, 0 से 1 नीचे कर दिया, 0, 0
और -1। आ गया ना समझ में? ठीक है, वापस करना है इसको फिर। ट्रांसलेट शेप्स। अब इस शेप को ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले तो देखो कहाँ ले जाना है, 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट। खाली इतना ही सवाल दे रखा है, खाली लेफ्ट लेफ्ट का बात की है, कोई इसने अप डाउन की बात नहीं की। मतलब देखो या तो लेफ्ट या राइट दोनों में से एक की बात करेगा, या राइट अप या डाउन में से एक की बात करेगा, दोनों भी कर सकता है। लेकिन अभी क्या दे रखा है, लेफ्ट में लेके जाना है। तो तीनों पॉइंट है ए बी और सी, तीनों को लेफ्ट में लेके जाएगा। ए को यहां से लो, 1 2 3 4 5 लेफ्ट में ले गए, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर अब बी ले लो, बी को भी 1 2 3 4 5 लेफ्ट में ले गए। अब सी ले लो, सी पहले सी पे ले आओ, 1 2 3 4 5, ये 5, ये का ये उठा के इसको पूरा का पूरा 5 लेफ्ट में ले गए, हो गया काम। यही करना था। लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है, आ रही है जा रही है। अब क्या बोल दिया, +2, अप में भी लेके जाना है और राइट में भी लेके जाना है। तो पहले राइट में ले जाएं और फिर अप में ले जाएंगे। तो सी को पहले 2 राइट में ले जाओ, फिर ए को 1 2 राइट में ले जाओ, और इसको 1 2 राइट में ले जाओ। तो 2 राइट में चला गया। अब 2 राइट के बाद में 2 अप लेके जाना है। तो अब इस पॉइंट को 1 2 ऊपर, ये भी 1 2 ऊपर, ये भी 1 2 ऊपर। तीनों पॉइंट पहले दोनों राइट में चले गए और तीनों पॉइंट 2 अप में चले गए। सेम टू सेम डायग्राम दिख रहा है ना? अब 2 तो राइट और 5 डाउन। तो पहले तो +2 -5, तो पहले तो +2, पहले तो इनको यहीं पे ले आओ। देखो एक ऐसा काम कर, चारों को इस पे ले आया करो, चारों आगे। अब पहला काम, इसको 2 राइट, तो +2, 2 इधर, ये भी 2 इधर, ये भी 2 आगे। इसी लाइन पे रखना, नीचे मत ले जाना, साथ साथ सीधी लाइन रखना, सीधी लाइन पे आगे ले गए। ब्लू वाले को, ग्रीन को पहले ब्लू पे ले आओ, फिर ग्रीन को 2 आगे बढ़ा दिया। हाँ वो तो तभी समझ में आएगा। फिर +2 -2 करना है। हाँ पहले तो इस पे लिया ब्लू वाले पे, इसको सब में, फिर 2 आगे ले गए, मतलब 2 राइट में ले गए। अब 5 डाउन ले जाना है, तो 5 डाउन नीचे चालू कर दो इस पॉइंट को, 1 2 3 4 5, ऐसे ही इसको 1 2 3 4 5, फिर इसको 1 2 3 4 5, फिर इसको 1 2 3 4 5। सेम टू सेम डायग्राम बन गया। पहले इस पे ले आओ, ये इस पे ले आए, ये इस पे ले आए, ये इस पे ले आए, ये इस पे आ गया। इस पे हाँ आ गया। अब 2 यूनिट तो लेफ्ट और 6 माइनस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 2, पहले ये माइनस का 2, 1 2, ये भी माइनस का 2, 1 2, ये भी माइनस का 2, 1 2, ये भी माइनस का 2, लेफ्ट में ले गए। अब 6 नीचे ले जाना है, सबसे पहले नीचे वाले को ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, फिर इसको 1 2 3 4 5 6, ये गलत कर दिया क्या ना? गलत तो नहीं किया था, 6 सही था, कोई बात नहीं, ये बाद में चला जाएगा। पहले इसको ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 5 ही ले गए थे ना, ये को ले जाओ, क्योंकि ये पहले एक लाइन पे लाइन आ गई तो आ नहीं पाया। अब इसको ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, हो गया सेम टू सेम। ये आता वहीं पे ही, लेकिन ये आ नहीं पाया क्योंकि लाइन पे लाइन कैसे आए। तो पहले इसको ले आओ फिर इसको ले आओ। यही होता है ट्रांसलेट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये हर क्लास में काम आएंगे, 11th 12th बच्चे ही पढ़ रहे हैं 11th 12th वाले, इसमें हाथ से करना पड़ता है। अगर ग्राफ पेपर होंगे एग्जाम में, अभी तुम्हारे नहीं आ रहा, तुम इग्नोर करो, जितना पढ़ा रहे हो उतना समझ लो बस, तुम उतना बहुत है तुम्हारे लिए। और कैसे करना है ग्राफ पेपर पे वो भी तुमको समझा देंगे, अभी तुम लोड मतलब ज़्यादा।
अब इसमें तुमको खाली ये बताना है कि कितना ऊपर नीचे लेके गए, ठीक है, कितना ऊपर नीचे लेके गए, बस ये बताना है। और नॉन नेगेटिव नंबर यूज करने हैं, मतलब माइनस प्लस यूज नहीं करना, माइनस की जगह लेफ्ट यूज करना है या डाउन यूज करना है, और प्लस की जगह राइट यूज करना है या अप यूज करना है। अब बताना है, देखें देखें अभी जो ब्लू वाला है वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैन डायग्राम में ABCD लिखा हुआ है, और जिसमें A' B' लिखा हुआ है इसका मतलब ये तो ओरिजिनल है और ये इसका डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट वाला है उसको ऊपर लेके गए या नीचे लेके गए या दाएं लेके गए बाएं लेके गए, ऊपर लेके गए। अब देखना कितना अप, डैश वाला डुप्लीकेट है। सर एक ही पॉइंट को देख लो, सारे पॉइंट हाँ एक पॉइंट को देख लो खाली, बाकी देखने की क्योंकि जरूरत बराबर ही नहीं होंगे है, सब। बराबर ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बराबर ही होंगे। तो कितना अप लेके गए, गलत है, 3 नहीं लेके गए, 1 2 3 4 5 6 लेके गए। ए को देख लो, देखो A से A' 6 है, B से B' भी 6 है, D से D' भी 6। अगर तुम B से D' देखोगे तब 3 आ रहा है, इससे मतलब ही नहीं है। B से फिर B' देखना है ना, और C से भी C' देखना है। तो कितना अप लेके गए, 6 अप। तो यहाँ पे तो लिखोगे 6 और यहाँ पे लिखोगे अप, हो गया। राइट लेफ्ट तो लेके ही नहीं गए, दो मतलब 2 अप डाउन 2 करेंगे ना, उसमें 2 बॉक्स उसमें 2 ऑप्शन आएंगे। अगर अप भी करेंगे राइट भी करेंगे तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें एक ही ऑप्शन आया, मतलब एक ही किया है, तो इसमें भी एक ही किया होगा। देखो अब इसमें डायग्राम दे दिया, मतलब डायग्राम नहीं दिया, बिना ऐसे दे दिया, तो इसको बनाना पड़ेगा। देखो बनाए बिना भी हो सकता है, पहले बना के बताता हूँ, लेकिन पहले तो बना के बताऊंगा और फिर बिना बनाए बताऊंगा, दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले तो बनाओ C, ठीक है, दूर मत बैठ मेरे साथ। C बनाओ सबसे पहले, -2 और -3। हाँ तो C क्या है, -2 और -3। तो -2 मतलब ये पॉइंट है, और -3 मतलब 1 2 और 3 नीचे, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, C। अब C' बताना है, तो -4 और -3, -4 थोड़ा सा और आगे ले गए, -4 और -3 मतलब नीचे 1 2 और 3। तो ये अपना पॉइंट क्या आ गया, C'। अब C से C' पे गए तो क्या किया, कहाँ गए, लेफ्ट, 2 गए और लेफ्ट में गए, ठीक है। अब बिना डायग्राम बनाए कैसे देखोगे, खाली इससे देखो। सबसे पहले ये देखो इनमें सेम कौन है, -3 सेम है, इसका मतलब ये होता है y और ये होता है x, ये x और ये y, इसका मतलब y तो सेम है। अगर y सेम है इसका मतलब अप और डाउन तो कट गया, अगर ऊपर जाएंगे तो अप, नीचे जाएंगे तो डाउन, इसका मतलब राइट या लेफ्ट ही आएगा, ठीक है। अब C देखो, C कौन है, -2 और C' क्या है, -4, तो -2 से भी कम है ना, -2 से भी छोटा है -4, -2 तो यहाँ पर आता है और -4 यहाँ पे आता है नंबर लाइन पे, ये 0 आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। तो -2 से -4 लेफ्ट में आता है या राइट में आता है, लेफ्ट में आता है, इसका मतलब राइट भी खत्म हो गया, लेफ्ट जाना है। और -2 से -4 चले कितना, 2, तो 2 चले और लेफ्ट में चले, आगे समझ में, 2 और लेफ्ट। माइनस नहीं है ना, लेफ्ट है ना, लेफ्ट बताओ। अब इसमें दोनों आएंगे क्योंकि A से A' पे गए हैं। देखो यहां से यहाँ कितना चले, 4 राइट और 1 2 3 4 तो राइट, 1 2 2 अप, 4 राइट 2 अप, तो राइट में तो 4, राइट लेफ्ट मतलब राइट में तो 4 और 2 अप। अप डाउन का अलग ऑप्शन आ गया, राइट लेफ्ट का अलग ऑप्शन आ गया, 4 राइट 2 अप। लास्ट क्वेश्चन है, अब वही आ गया, इसमें भी दोनों करने हैं। अब देखो सेम कोई भी नहीं है, ठीक है ना, और B' इमेज है, मतलब B से B' पे जाना है, तो माइनस वाले से प्लस पे गए, माइनस वाले से प्लस पे गए तो कितना चले, 11 राइट 11 चले
और प्लस में गए तो राइट चले, और तो 11 तो राइट राइट, और यहां से यहां चले, देखो यहां से यहां, तो अपन तो 3 डाउन 3 डाउन, प्लस -2 से -5 जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, तो 3 डाउन, और -5 से 6 प्लस में जा रहे हैं। अगर प्लस में जा रहे हैं तो राइट या अप आएगा, लेकिन एक्स एक्सिस में तो राइट आएगा, है ना। एक्स एक्सिस में सिर्फ दो चीज देखते हैं, लेफ्ट या राइट, और वाई एक्सिस में सिर्फ दो चीज देखते हैं, अप डाउन लिख दो पहले, डाउन या अप, ठीक है। ये तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब -5 से 6, या तो ये आएगा लेफ्ट या राइट में से आएगा, 11 तो आंसर सही है। अब प्लस में चले ना, तो प्लस में चले तो राइट, ठीक है। -2 से -5 नीचे चले, नीचे चले, डाउन चले, और चले कितना 3, तो 3 और डाउन। चलो इतना ही करेंगे।